स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरी भोजनशाला में। और आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल बाजार जैसी खस्ता कुरकुरी पानी पूरी। तो आइए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। और यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए बाजार जैसी खस्ता कुरकुरी पानी पूरी बनाना शुरू करते हैं। पानी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो एक बड़े से बर्तन में 1 कप बारीक वाली सूजी डाल देते हैं। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप सूजी को मिक्सी में डाल करके थोड़ा सा बारीक कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/4 कप मैदा डाल देते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 छोटे चम्मच तेल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो पानी पूरी के डो में हमें नमक नहीं डालना है। अगर हम इसमें नमक डाल देते हैं तो पानी पूरी बाद में नरम हो जाती है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप गर्म पानी लिया है। ज़्यादा गर्म पानी नहीं लिया है, हल्का सा गर्म पानी लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा डाल करके इसका सख्त डो लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे ताकि ये डो हमारा सख्त रहे, नरम नहीं हो। तो जिस तरह से हम पूरी का आटा लगाते हैं उससे हमें इसका थोड़ा सा सख्त आटा लगा करके तैयार करना है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसका पूरी के आटे से थोड़ा सा सख्त डो लगा करके तैयार कर लिया है। तो इतना डो लगाने में आधा कप पानी लगा है और आधा कप पानी बच गया है। तो अब हम इस डो को हल्के गीले कपड़े से ढक करके रख देते हैं ताकि ये डो सेट हो जाए और इस पर कोई पपड़ी भी नहीं जमे। तो अब हमारे 20 मिनट पूरे हो गए हैं। तो आटे को हम एक बार हाथ से मसल करके चिकना कर लेते हैं। और अब हम इस आटे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। और अब हम इसमें से एक हिस्सा निकाल करके बाकी हिस्से को हम ढक करके रख देते हैं। और अब हम इसकी एक अच्छी सी लोई बना लेते हैं। और अब हम इस लोई को बेल लेते हैं। तो इस लोई को हमें रोटी से भी हल्का सा पतला बेलना है। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आटे को कितना टाइट लगाया है। हम इसे बिना आटा लगाए और बिना तेल लगाए बहुत ही अच्छे से बेल रहे हैं। तो इसी तरह का हमें आटा लगाना है। तो मैंने यहाँ पर इसे रोटी से भी पतला बेल लिया है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो मेरे पास कट करने के लिए यहाँ पर एक ढक्कन है और एक कटर है। आपके पास जो भी सुविधा हो आप उससे कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे कटर से कट कर रही हूँ। कटर को हम हल्का सा प्रेशर दे करके और इस तरह से पानी पूरी को कट कर लेते हैं। तो पूरे रोटी को इसी तरह से कट कर लिया है। अब हम इस रोटी का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसे अलग निकाल देते हैं। और इस एक्स्ट्रा हिस्से को हम फिर से आटे में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इन पूरियों को एक कपड़े के ऊपर रख देते हैं। कपड़े पे रखते समय पानी पूरी को हमें अलग अलग ही रखना है, थोड़ी सी दूरी पर रखना है, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाना है। अगर हम इसे एक के ऊपर एक चढ़ा देते हैं तो फिर ये चिपक सकती है। तो आप इसे अलग अलग ही रखें। और अब हम पूरियों को हल्के गीले कपड़े से ढक देते हैं ताकि इसके ऊपर कोई पपड़ी नहीं आए। और इसी तरह से हम बाकी सारी पानी पूरी भी बना करके तैयार कर लेते हैं। और इसी तरह से मैंने सारी पूरियां बना करके तैयार कर ली है। तो अब हम पूरियों को फ्राई कर लेते हैं। पूरी को फ्राई करने के लिए मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें हम एक एक करके पूरियां डाल देते हैं। तो पूरियों को फ्राई करने के लिए हमें अच्छे से तेल गर्म करना है, ठंडे तेल में पूरियों को फ्राई नहीं करना है। तो एक बार में हम 5 से 6 पूरी डालेंगे और इन्हें 2 से 3 बार अलट पलट करते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। ये पूरियाँ हमारी फ्राई हो गई है, इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है। अब हम इसे देख लेते हैं कि कैसी बनी है। और अगर हम इसे हाथ से तोड़ेंगे और एक पूरी और तोड़ के बताती हूँ आपको। बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनी है। तो अब हम इसके लिए तीखा चटपटा पानी बना लेते हैं। तो चटपटा पानी बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सी के जार में 100 ग्राम हरा धनिया बारीक काट करके डाल देते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से धो करके
साफ करके लिया है और इसी में हम 100 ग्राम पुदीने की पत्ती डाल देते हैं। तो पुदीना आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। अगर पुदीने का टेस्ट कम पसंद हो तो आप कम डालें। अब हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट करके डाल देते हैं। सारी चीज़ें काट कर डालने से इसकी चटनी बनाने में हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। अब हम डालेंगे इसमें एक कच्ची कैरी, जिसे कि मैंने छील करके और छोटे पीस में काट लिया है। 5 से 6 हरी मिर्ची ली है, इसको भी छोटे पीस में काट करके डालेंगे। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप मिर्ची की मात्रा कम कर सकते हैं, लेकिन इस पानी का टेस्ट तीखा और चटपटा ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देते हैं और जार का ढक्कन लगा करके हम इसे बहुत ही अच्छे से पीस लेते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे महीन पीस लिया है। तो इसी तरह का हमें इसे पीसना है। अब हम इस चटनी को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो इस चटनी में थोड़ा सा पानी डाल करके इसे छान सकते हैं। थोड़ा सा पानी जार को धो करके डाल देते हैं और अब हम इस चटनी में 1 लीटर करीब पानी और डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम इस पानी को चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच डाल रही हूँ सफ़ेद सादा नमक, 1 चम्मच लिया है काला नमक, 1 चम्मच लिया है अमचूर पाउडर, आधा चम्मच लिया है भुना जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच करीब हींग ली है। हींग इसमें हम थोड़ी सी ज़्यादा ही डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। तो अब ये हमारा तीखा चटपटा पानी बनकर के तैयार है। इसको हम ढक करके साइड में रख देते हैं और अब हम बनाते हैं मीठा पानी। मीठा पानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी इमली का पल्प लिया है। इमली को 2 घंटे पहले पानी में भिगो करके रखा हुआ था, जिससे कि ये सॉफ्ट हो गई है। और 1 कटोरी लिया है गुड़, तो इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे पीस लेते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे पीस लिया है। तो अब हम इस चटनी को छान लेते हैं। इसे छानने से इसमें बीजे या छिलके रह जाते हैं, तो वो छानने से निकल जाते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से छान लिया है। तो अब हम इसमें 1.5 कप पानी डाल देते हैं। तो इस पानी को गाढ़ा या पतला आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इस पानी को हम गैस पर चढ़ा देते हैं। इस पानी में हमें एक उबाल लगाना है। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, 1 चम्मच सफ़ेद सादा नमक, आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच करीब हींग डाल रही हूँ। तो सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। और ये देखिए मीठे पानी में एक बहुत ही अच्छा सा उबाल आ गया है। तो अब हमारा ये मीठा पानी बनकर के तैयार है। हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम नीचे उतार लेते हैं। और अब हम बनाते हैं बेसन की पकौड़ी। तो एक बर्तन में हम 4 छोटे चम्मच बेसन डाल देते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके लम्स फ्री स्मूथ बैटर बना करके तैयार कर लेते हैं। इसमें हमें पानी थोड़ा थोड़ा सा करके ही डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सारे गुठलियों को ख़त्म कर दें और इस तरह का बैटर बना करके तैयार करें। ये देखिए पकौड़ी का बैटर बन करके तैयार है। तो अब हम इसकी पकौड़ियाँ तल लेते हैं। तो पकौड़ी तलने के लिए तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब हम कढ़ाई के थोड़े ऊपर एक झारी रखेंगे और इसके ऊपर हम बेसन का बैटर डालेंगे और इस बैटर को चम्मच से इस तरह से चलाते हुए इसकी गोल गोल पकौड़ियाँ बना लेंगे। तो पकौड़ी बनाना मैं आपको बिना झारे से बता रही हूँ। बिना झारे से भी हम बहुत ही अच्छे से पकौड़ियाँ बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तेल में कितने अच्छे से गोल गोल पकौड़ियाँ फ्राई हो रही है और वो भी बहुत ही आसानी से। तो इसी तरह से हम सारी पकौड़ियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। तो पकौड़ियों को फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये हमारी पकौड़ी फ्राई हो गई है। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं।
तो एकदम गोल गोल पकौड़ियाँ बन करके तैयार है। इसी तरह से हम सारी पकौड़ी बना करके तैयार कर लेंगे। और अब हम बनाते हैं पानी पूरी के लिए आलू का चटपटा मसाला। तो मैंने यहाँ पर 4 आलू को उबाल करके ले लिया है। इसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, एक हरी मिर्ची डालेंगे बारीक कटी हुई, और ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे बारीक काट करके, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक आधा चम्मच, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं। सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। तो आलू का मसाला भी बन करके तैयार हो गया है। तो अब हमारी पानी पूरी की प्लेटिंग करने के लिए सारी चीज़ें तैयार है। पकौड़ी, आलू का मसाला, चटपटा तीखा पानी, मीठा पानी और पूरी। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हम पानी पूरी को बिल्कुल बाजार के ठेले वालों की तरह ही सर्व करेंगे। इसमें आलू का मसाला डाल देते हैं और अब हम इसमें चटपटा तीखा पानी डालेंगे, मीठा पानी डाल करके इसे सर्व करेंगे। तो आप भी आइए दोस्तों, आपको भी मैं पानी पूरी की प्लेटिंग करके देती हूँ। आप मुझे पानी पूरी खा के बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तो आप भी पानी पूरी बनाइए, खाइए।